ये अल हिज्र की सरजमीन है जहां पत्थर बोलते हैं और खामोशी गवाही देती है। यहां कभी जिंदगी थी, मेहनत थी और एक कौम अपनी ताकत पर इतराती थी। देखो हमारी ताकत और हुनर, ये पहाड़ भी हमारे सामने झुक जाते हैं। कौन हमें रोक सकता है? मेरी कौम, तुम्हारी ताकत और हुनर तुम्हारी शान नहीं, ये अल्लाह की नेमत है और तुम्हारा इम्तिहान। गुरूर को छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, तभी तुम्हें हकीकी कामयाबी और अमान नसीब होगा। ये घर पत्थर के नहीं बल्कि गुरूर और हुनर की कहानियां हैं। वक्त ने सब कुछ बदल दिया, मगर सबक बाकी रह गया। ये खामोशी पुकार कर कहती है, ताकत बिना इताअत के तबाही बन जाती है। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं क्राफ्ट ईमान। ये पहाड़, ये वादियां, ये खामोश से सहरा, ये जगहें इंसान के बस की नहीं लगती। ये सब कुछ एक ऐसी कौम की याद दिलाता है जो जमीन पर अपनी ताकत और अक्ल के बलबूते पर राज करती थी, लेकिन गुरूर और नाफरमानी ने इसे फना कर दिया। ये है कौम समूद, वो लोग जो पहाड़ों को तराशते, अजीम व शानदार घर बनाते और अपनी ताकत पर फख्र करते थे, मगर वो अल्लाह की निशानियों को नजरअंदाज करते रहे। आज ये खामोशी, ये वीरानी सिर्फ एक सबक है कि गुरूर इंसान को किस तरह बर्बाद कर देता है। कुरान मजीद में कौम आद का जिक्र हजरत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के तौर पर आता है, जो अपनी ताकत, गुरूर और सरकशी की वजह से तबाह कर दी गई। कौम समूद शुमाली अरब की सरजमीन वादियुल हिज्र में आबाद हुई और तारीखी तहकीकात के मुताबिक कुछ रिवायात में इन्हें आद सानी या आद की बकियात भी कहा जाता है। अलबत्ता कुरान मजीद में इसका सीधा जिक्र मौजूद नहीं। ये बात तारीखी और आर्कियोलॉजिकल हवालों पर मबनी है ताकि ये समझा जा सके कि ताकतवर और हुनरमंद अक़वाम का तसलसल किस तरह जारी रहा। ये लोग गैर मामूली हुनरमंद, जिस्मानी तौर पर मजबूत और पहाड़ तराश कर रिहायशी मकान बनाने की सलाहियत रखते थे। अल्लाह ताला ने इन्हें ज़मीन, पानी, बागात और मादनी वसाइल जैसी नेमतें अता की। अहम तिजारती रास्तों के करीब आबादी की वजह से ये कौम माशी तौर पर भी बहुत मजबूत थी। हजरत सलेह अलैहिस्सलाम भी कौम समूद ही से ताल्लुक़ रखते थे। आप एक मुअज़्ज़ज़ और नेक खानदान में पैदा हुए और बचपन ही से हिकमत, सच्चाई और अल्लाह की इबादत की तरफ मायलान रखते थे। ये लड़का हमारे दरमियान नाइक और समझदार है। अल्लाह ताला ने आपको अपनी कौम की हिदायत के लिए मुंतखब फरमाया ताकि वो शिर्क, जुल्म और गुरूर से बाज आ जाएं। अल्लाह ने इसे हमारी कौम के लिए भेजा हो। हाँ, शायद। अगरचे कौम आद अपने गैर मामूली कदो-कामत के लिए मशहूर थी, लेकिन कौम समूद अपने दौर के आम इंसानों के मुकाबले में मजबूत जिसामत, ताकतवर जिस्म और गैर मामूली बर्दाश्त की हामिल थी। इनकी जिस्मानी कुव्वत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि ये सख्त चट्टानों को तराश कर रिहायशी मकान तामीर करते थे, जो सिर्फ ताकत नहीं बल्कि लगातार मेहनत और मजबूत आसाब का सबूत है। ये पहाड़ भी हमारे सामने झुक जाते हैं। कौन हमें रोक सकता है? हम बस अपनी कुव्वत पर फख्र करते हैं। हुनर का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। पहाड़ झुकते हैं, शहर बसते हैं और हमारे हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता। तुम्हारी ताकत और हुनर अल्लाह की नेमत है, ना कि सिर्फ तुम्हारी शान। शिर्क और गुरूर को छोड़ दो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो ताकि तुम्हारी जिंदगी बरकत और अमान से भर जाए। कौम समूद के बाजार आबाद, तिजारत उरूज पर और शहर जिंदगी से भरपूर थे। खवातीन बागबानी, घरेलू काम
और दस्तकारी में मसरूफ रहती थीं। बच्चे खेलते, दौड़ते और वादियों में खुशी से घूमते थे। रात को घरों में चिराग जलते, बुजुर्ग माजी की कहानियां सुनाते और कबायली मामलात पर मशवरा होता। ये कौम जुनूब से शुमाल, शाम और गिरदो नवाह के इलाकों तक तिजारत करती थी। हमने ये शहर बनाया, ये वादियां हमारी ताकत से रोशन है। अल्लाह की निशानी कहाँ है? हमसे बढ़कर कौन है? हमारी मर्जी से जिंदगी चलती है। देखो कैसे हमने ये बाजार और मकान बनाए। जो लोग हमारी शान को ना समझे, ये पहाड़ तुम्हारी खुव्वत का सबूत नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत का इम्तिहान है। तुम्हारा गुरूर तुम्हें बर्बाद कर रहा है। जल्दी से अल्लाह की वहदानियत को कबूल करो और अपनी रूह को शिर्क और जुल्म से बचाओ। कौम समूद का सबसे नुमाया वस्फ उनका लाजवाब फन तामीर था। ये लोग आम मकान नहीं बनाते थे, बल्कि पहाड़ों को तराश कर अंदर ही अंदर महफूज, शानदार और देर पा रहने के लिए घर तैयार करते थे। सीधी और मजबूत दीवारें, बुलंद और मुनज्जम सुतून और नक्शो निगार से मुज़य्यन दरवाजे उनकी महारत का वाज़ेह सबूत थे। हर घर सिर्फ रहने की जगह नहीं, बल्कि उनकी सोच, प्लानिंग और कुदरत पर काबू का इजहार था। ये चट्टानें इतनी सख्त और संगदिल थीं कि आज का इंसान भी मॉडर्न टूल्स के बगैर इन्हें तराशने का तसव्वुर मुश्किल से करता है। हर पत्थर हमारी मेहनत और ताकत की गवाही देता है। हम पहाड़ों के सिना चीर कर अपनी पहचान बनाते हैं। कौम समूद ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम से खुद मुतालबा किया कि अगर आप वाकई अल्लाह के नबी हैं तो हमारे सामने एक जिंदा और वाज़ेह निशानी जाहिर की जाए। ये मुतालबा सिर्फ जिद या मजाक नहीं था, बल्कि अपने गुरूर और ताकत के इजहार का भी जरिया था। उन्होंने खास तौर पर एक चट्टान से जिंदा ऊँटनी निकालने का मुतालबा इसलिए किया क्योंकि ऊँट उस माशरे में जिंदगी, तिजारत और सफर की सबसे बड़ी अलामत थी। अल्लाह ताला ने उनकी इसी शर्त के मुताबिक ये मौजज़ा जाहिर फरमाया ताकि हक और बातिल के दरमियान किसी किस्म का शुबहा बाकी न रहे। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने निहायत सब्र और हिकमत के साथ अपनी कौम को अल्लाह की वहदानियत की दावत दी। आपने उन्हें समझाया कि ये दुनिया की ताकत और दौलत हमेशा रहने वाली नहीं, बल्कि असल कामयाबी सिर्फ अल्लाह की इताअत में है। मगर अक्सर लोगों ने इन बातों को मजाक समझा, कुछ ने इनकार किया। हम अपने आबाओ अजदाद के दीन को कैसे छोड़ दें? अगर तुम सच्चे नबी हो तो पहाड़ से जिंदा ऊँटनी दिखाओ। बिलाखिर अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत का एक अजीम और हैरत अंगेज मौजज़ा जाहिर फरमाया। एक सख्त चट्टान से अल्लाह के हुक्म से जिंदा ऊँटनी का ज़हूर हुआ। ये सिर्फ एक जानवर नहीं था, बल्कि अल्लाह की तरफ से खुली हुई निशानी थी, जो उनके लिए रहमत भी थी और इम्तिहान भी। इस मौजज़े के साथ अल्लाह ताला ने एक वाज़ेह कानून भी मुकर्रर फरमाया। ऊँटनी के लिए पानी पीने का एक दिन मुकर्रर था और दूसरा दिन कौम समूद के लिए। ये तकसीम किसी नुकसान या कमी का सबब नहीं थी, बल्कि उनके सब्र, इताअत और दिल की नीयत को जाहिर करने का इम्तिहान थी। हजरत सालेह अलैहिस्सलाम ने सख्ती से हिदायत दी कि इस निशानी को किसी किस्म का नुकसान न पहुंचाया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ कौम के दिलों में गुरूर और हसद और ज्यादा बढ़ता चला गया। अल्लाह की निशानी उनके लिए रहमत बनने के बजाय उनकी नफरत और जिद का सबब बन गई। सरकश और बाअसर अफराद ने महसूस किया कि जब तक ये ऊँटनी जिंदा है, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की दावत को रोका नहीं जा सकता। चुपके चुपके महफिलों में बातें होने लगीं, रात के अंधेरों में साजिशें बुनी जाने लगीं। कुछ लोग खौफ में चुप रहे, मगर कुछ ने मजाक और शैतानी को अपना जरिया बना लिया। एक जानवर से ज्यादा कुछ नहीं, इसे मिटा दो और निशानी भी मिट जाएगी। अगर ऊँटनी खत्म हो गई तो सालीह की बात भी खत्म हो जाएगी। लोग हमारी ताकत से डरेंगे, ना कि हेस नई दावत से। दिन हो या रात, ऊँटनी कौम समूद की गलियों में घूमती रहती, जिंदगी और तिजारत की निशानी बनके। फिर वो रात आई जब चांदनी के नीचे अल्लाह की निशानी पर हाथ उठाया गया। ये सिर्फ एक जानवर पर हमला नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म, उसके नबी और हक के खिलाफ बगावत थी। उस लम्हे कौम ने ये फैसला कर लिया कि वो हिदायत के दरवाजे खुद बंद कर रहे हैं। ऐ मेरी कौम,
یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کیا گناہ کر دیا؟ یہ صرف اونٹنی نہیں تھی، یہ تمہارے رب کی کھلی نشانی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو آخری مرتبہ نہایت واضح اور درد مند لہجے میں خبردار کیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی نشانی کو نقصان پہنچانا صرف نافرمانی نہیں بلکہ کھلی ہوئی بغاوت ہے۔ قرآن مجید کے مطابق قوم کو ایک مقررہ مدت دی گئی تاکہ وہ اپنی غلطی کو سمجھ کر توبہ کر لیں، مگر غرور نے ان کے دلوں کو اتنا سخت کر دیا کہ انہوں نے اس تنبیہ کو بھی مذاق میں اڑا دیا۔ پھر اللہ کا عذاب آیا، نہ اچانک اور بے وجہ، بلکہ پوری دلیل، حجت اور انصاف کے بعد۔ ایک ہولناک چیخ جو آسمان سے گونجی اور زمین کا شدید لرزنا جو ان کے گھروں اور پہاڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ یہ عذاب اتنا سخت تھا کہ چند لمحوں میں زندگی سے بھری وادیاں خاموشی اور ویرانی میں تبدیل ہو گئیں۔ قرآن بیان کرتا ہے کہ وہ لوگ اپنے ہی گھروں میں اوندھے منہ گرے ہوئے پائے گئے، جیسے کبھی وہاں زندگی بسی ہی نہ ہو۔ نہ ان کی طاقت کام آئی، نہ ان کا فن تعمیر، نہ پہاڑوں میں تراشے گئے محفوظ گھر۔ لیکن جو لوگ ایمان لا چکے تھے، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اللہ کا عذاب اندھا نہیں ہوتا بلکہ عدل اور حکمت پر مبنی ہوتا ہے۔ قوم سمود کی کہانی ہمیں یہ واضح سبق دیتی ہے کہ انسانی طاقت، ہنر اور علم اگر غرور، تکبر اور نافرمانی میں تبدیل ہو جائے تو یہ نعمت نہیں بلکہ عظیم آزمائش بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کو امتحان کے لیے قدرتی وسائل اور ہنر دیا ہے، جسے سمجھ کر، شکر کر کے اور ایمان کے ساتھ استعمال کرنا چاہیے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اصلی کامیابی صرف اللہ کی اطاعت اور ہدایت پر عمل کرنے میں ہے۔ عقل، طاقت اور ہنر کا صحیح استعمال صرف انسانی ترقی نہیں بلکہ روحانی کامیابی بھی لاتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم کے قصے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان اور تقوی کے بغیر کوئی بھی طاقت آپ کو ہمیشہ برقرار نہیں رکھ سکتی۔ یہ سبق ہمیشہ یاد رکھا جائے اور اگلے نسل کو بھی سنایا جائے۔ اگر آپ کو یہ ڈاکیومنٹری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ اگلے ایپیسوڈ میں کس قوم کی کہانی دیکھنا چاہتے ہیں، اور کرافٹ ایمان کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔